हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रमोद और मैं हूं प्रमोद सिंह यादव। आप सभी लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए मैं तत्पर हूं और आज मैं आप सभी लोगों को काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बताऊंगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को इससे पहले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं। लगातार मैं 5 दिनों से आप सभी लोगों को काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में ही वीडियो बना करके मैं आप सभी लोगों को समझा रहा हूं। आज मैं छठे दिन आप सभी लोगों को काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में मैं आप सभी से चर्चा करूंगा और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पर मैं आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना चाह रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसको हम लोग कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जनरली इसका यह डेफिनेशन दिया जाता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। सामान्यतः आप यही जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो इस तरह से आप सुन लें, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को आगे और आपको समझना होगा। केवल इतना ही कहने देने से नहीं होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी WH फैमिली वाले क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है? उत्तर है कि नहीं। जितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं वे सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। जिस क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न करने पर उत्तर में नाउन या प्रोनाउन आए वही प्रोनाउन वही इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको इंग्लिश में भी समझ लें। ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटेड टू नाउन और प्रोनाउन आपको ध्यान रखना होगा। पुनः एक बार सुन लीजिए। ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं। आप देखें कि हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, होम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, होम। हुज आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, व्हाट आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है और इसके बाद व्हिच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन कैसे होते हैं उसको भी जानना होगा। यह मत समझ लीजिए कि ये आपके बस हमेशा हर जगह आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। ये आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। तो आपको समझना होगा। अब यहाँ पर जैसे यह आपका है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। ये आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, क्योंकि इनसे अगर प्रश्न किया जाता है और उत्तर में आपका न तो कोई नाउन मिलता है न ही प्रोनाउन मिलता है, बल्कि अन्य चीज़ें मिलती हैं आपके। व्हेन से समय दर्शाया जाता है, व्हेन से समय प्रकट होता है, वेयर से स्थान प्रकट होता है, व्हाई से रीजन प्रकट होता है, हाउ से कंडीशन प्रकट होता है। तो आप माय डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये हैं जिनसे प्रश्न किया जाएगा तो उत्तर में आपके नाउन या प्रोनाउन ही मिलेंगे। तो अब आइए इनका प्रयोग, इनको हम हटा दे रहे हैं। आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा इनके बारे में। तो यहाँ देखें हु, होम, हुज, व्हाट और व्हिच, ये हु, होम और हुज ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। व्यक्तियों के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है, यानी कर्ता कारक में प्रयोग किया जाता है। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस यानी हमेशा इसका प्रयोग कर्ता कारक में हु का प्रयोग किया जाता है।
और होम जो होता है इसका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में इसका प्रयोग किया जाता है। हुज का प्रयोग पजेसिव केस, हुज का प्रयोग पजेसिव केस में किया जाता है। पजेसिव केस को हिंदी में संबंध कारक कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। अब आइए व्हाट का प्रयोग। व्हाट का प्रयोग सामान्यतः किसी वस्तु के लिए किया जाता है। व्हाट का प्रयोग किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु के लिए किया जाता है। हम आपको बताएंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे इसके लिए सेंटेंस में। और व्हिच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? व्हिच का प्रयोग आप समझ लें, व्हिच का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु या जानवर के लिए होता है, किंतु इससे सिलेक्शन का ही भाव प्रकट होता है। यह आपका व्यक्ति, वस्तु या जानवर के लिए ये इनका प्रयोग किया जाता है, व्हिच का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इससे, व्हिच से आपका सिलेक्शन यानी छांटने का भाव प्रकट होता है। सिलेक्शन का भाव प्रकट होता है, प्रकट होता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये सभी कैसे हैं, जितने ये क्वेश्चन वर्ड हैं। इनसे प्रश्न अगर करेंगे तो उत्तर में आपको नाउन या तो प्रोनाउन मिलेगा, नाउन और प्रोनाउन मिलेगा तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सभी पर मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला मैं एग्जाम्पल हु पर ले रहा हूं। जैसे कहा जाए हु ब्रोक द जग, हु ब्रोक द जग, जग को कौन तोड़ दिया। अब क्या होगा, इससे प्रश्न करेंगे तो उत्तर में मिलेगा कोई या तो व्यक्ति होगा या कोई मान लीजिए कि ये प्रोनाउन के रूप में होगा, वह व्यक्ति होगा। तो जो व्यक्ति होगा जो नाउन होगा, और नाउन के जगह पर अगर किसी दूसरे वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो इससे या तो नाउन या तो प्रोनाउन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हु आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे कहा जाए होम डू यू वांट टू सी, whom do you want to see। आप किससे मिलना चाहते हैं। सी मीन्स आपका मिलना भी होता है, देखना भी होता है, समझना भी होता है। जहाँ पर जैसा यह इसका ये भाव होता है उस तरह का लेना पड़ता है कि होम डू यू वांट टू सी, आप किससे मिलना चाहते हैं या तुम किससे मिलना चाहते हो। तो यहाँ पर कोई वह व्यक्ति आप बताएंगे, उत्तर में आप मिलेंगे फला व्यक्ति से मैं मिलना चाह रहा हूँ, उससे मिलना, सी से मिलना चाह रहा हूँ, हर से मिलना चाह रहा हूँ, या ये आप बताएंगे उसको कोई भी व्यक्ति होगा या कोई वह मान लीजिए कि प्रोनाउन ही होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होम आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब आइए अब हम अगला लेते हैं, हुज इज दिस बुक। तीसरा, हुज इज दिस बुक, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। तो हुज यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि इससे प्रश्न पूछेंगे तो यह क्या होगा, कोई या नाउन मिलेगा या तो प्रोनाउन होगा इससे इसके आंसर में। अब हम लेते हैं कि ये हुज वाला हो गया व्हाट। व्हाट इज दिस, यह क्या है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। जैसे मैं यह इसी को पूछूं कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज ए मार्कर, यह आपका मार्कर मिल रहा है तो नाउन मिल रहा है, और नाउन का जो रिप्लेसमेंट होता है वह प्रोनाउन होता है। तो आपको यह जानना होगा कि यहाँ पर व्हाट आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है।
अब आइए व्हिच वाला मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि व्हिच इज योर हाउस, व्हिच इज योर हाउस, व्हिच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। तो आप अपने घर को बताएंगे व्हिच इज योर हाउस। तो आपने माय डियर स्टूडेंट्स देखा कि हु, होम, हुज, व्हाट और व्हिच ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब मैं एक बार और पुनः आपको रिमाइंड कर देना चाह रहा हूँ। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक में प्रयोग किया जाता है। होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हुज का प्रयोग पजेसिव केस यानी संबंध कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्हाट से किसी वस्तु, कोई वस्तु प्रकट होती है। और व्हिच से व्यक्ति, वस्तु या जानवर प्रकट होते हैं, और या किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के लिए व्हिच का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इससे सिलेक्शन का भाव प्रकट होता है व्हिच से। अब आइए मैं सिलेक्शन से भाव प्रकट करने के लिए मैं बता दूं कि जैसे कहा जाए कि व्हिच इज योर फ्रेंड, एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, व्हिच इज योर फ्रेंड, व्हिच इज योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कौन है। तो आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन छाटते हैं, व्हिच इज योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, तो वहाँ सिलेक्शन का भाव प्रकट होता है। तो ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैं आप सभी लोगों को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में मैं बताया था, दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में मैंने बताया था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज के बाद आपका वर्ब आना चाहिए। अगर कोई नाउन आ जाएगा तो वही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। सेम उसी तरह से ये जो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं, इन सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद कोई ना कोई वर्ब आना चाहिए। अगर वर्ब नहीं आती है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन न हो करके नाउन अगर आता है इनके बाद, ये सभी जितने ये क्वेश्चन वर्ड हैं, इन सभी क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर नाउन आ जाएगा तो ये सभी आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, जब मैं आप सभी लोगों को आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये एडवर्ब के बारे में मैं बताऊंगा या एडजेक्टिव के बारे में मैं बताऊंगा, तो वहां पर मैं चर्चा करूंगा आप सभी लोगों से कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं, इन सब का मैं आप सभी से चर्चा करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो कृपया मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मिलते हैं आपसे हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को प्रमोद सिंह यादव का विनम्र भाव से सादर नमस्कार।